सबसे पहले देखिए हम ये बताए थे ना, एक समांतर रेखा यानी दो समांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा में कौन कौन रेखा वहां पर उत्पन्न होता है, ये सब के बारे में हम बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना? हाँ हाँ हाँ। अरे वो सब होल है, हो चुका। ठीक, चलो देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये बताइए इसको क्या बोलते हैं? इसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तो चलिए एक बार तो उन्हीं के हम ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक, का कंडीशन होता है ऐसे ना। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा तो एकदम बढ़िया से। ठीक, यहां पर हम ऐसे कर दिए इस तरह से। चलिए यहां से ई टाइप से हो गया। यहां पर इसका नाम एल है और इसका नाम एम है। ये रेखा है, एगो एल रेखा है और एक एम रेखा है। एल एम आई इसका नाम एन है, ई एन अथी रेखा है। ठीक, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले एल जो है किसका है? समांतर एम के है। क्लियर, एल समांतर। हाँ, अब यहां पर केओ कोण आपका बन रहा है 4 गो, अथी 8 गो, 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, 8 गो बना ना। आ? तो चलिए इसका हम नाम अब की जो है अंक जो है अलग अलग ढंग के देते हैं, चाहे एबीसी देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे कोण के नाम हम दे दिए ना। अब आप लोग बताइए, जो हम कोण पूछेंगे उसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक, बताइए कि यहां पर सी और एफ कौन सा कोण है? सी और एफ कौन सा कोण है? सब कोई पढ़ा था घर पर? बताइए, ये हम बतैले हैं आपको। बताइए कौन सा कोण है सी और एफ? कौन सा कोण? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण में क्या संबंध होता है? आपस में बराबर होते हैं, आपस में। चलिए बताइए ई और डी कौन सा कोण है? एकांतर अंतः कोण। संबंध दोनों में आपस में बराबर। बी और जी कौन सा कोण है? एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, दोनों में संबंध आपस में बराबर। यहां पर देखिए ये जो है कोण कितना है, तो ए और एच कौन सा कोण है? एकांतर बाह्य कोण है। दोनों में संबंध क्या है? आपस में। जब ये तिर्यक रेखा, इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, ये जो है आपका समांतर रेखा है। जब समांतर रेखा के कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो 4 कोण बनता है, और 4 कोण जब बनता है तो तिर्यक रेखा के दायां साइड में ऊपर तो बायां साइड में नीचे, अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर के दायां साइड में देखिए, दायां साइड में ऊपर तो बायां साइड में नीचे, एकांतर अंतः कोण। इसी के अगर बाहर में करें तो दायां साइड के ऊपर और बायां साइड के नीचे, बायां साइड के ऊपर दायां साइड के नीचे, ये एकांतर बाह्य कोण होता है। आ गया समझ में? आई दोनों में वही संबंध होता है कि आपस में बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण भी आपस में बराबर, एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर। चलिए तो यहां तक ठीक थी, समझ में आया? चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, चित्र के थोड़ा सा और तनी बढ़िया से बड़ा लिख दें तो और बढ़िया रहेगा ना। चलिए बड़ा लिख देना। जैसे में देखिए ये बड़ा रहेगा ना तो ज़्यादा समझ में जल्दी है। ये मान लीजिए कि इतना बड़ा हो गया। ठीक, ये तिर्यक रेखा ऐसे हो गई। चलिए अब बढ़िया है, ई एल है, ई एम है, ठीक है, और ई एन है। ठीक, और नहीं तो इसको ऐसे नाम धर दीजिए, ए बी, इसका ए बी नाम है, इसका सी डी नाम है, इसका नाम पी क्यू है। क्या नाम है? पी क्यू नाम है। इसका नाम, ई बिंदु के नाम एल है, आई बिंदु के नाम एम है। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ तक तो हो गया। ठीक, और कैसा? कोई बात नहीं है, सही होगा। देखिए हाँ देखिए, ये मान लीजिए क्यों कोण बन रहा है आपका
4 कोण बन रहा है, देखिए 4 कोण आपका बन रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, 7 है, 8 है, सबके उल्टा उल्टा नाम धर दिए हैं ना। चलिए बताइएगा 6 और 1 कौन सा कोण है। हाँ, संबंध दोनों के। हाँ चलिए 2 और 7 कौन सा कोण है। 2 और 7 कौन सा कोण। संबंध दोनों में। 3 और 8 कौन सा कोण है। कौन कौन। एकांतर अंतः कोण संबंध दोनों में बराबर। चलिए 1 और 4 कौन सा कोण है। रैखिक कोण। कौन कौन। रैखिक कोण उसी को बोलते हैं ना, जहां कोण रहेगा वो नीचे जो है एकदम सीधा रेखा रहेगा। तो बताइए ये 1 और 4 है, नीचे एकदम सीधा रेखा है कि नहीं। तो उसके नीचे वाला भाग में क्या होना चाहिए, सीधा रेखा होना चाहिए। चलिए ये दोनों में संबंध क्या है, तो नहीं, योगफल 180 डिग्री, यही होता है ना, योगफल 180 डिग्री। अब बताइए 4 और 3 कौन सा कोण है। 4 और 3 कौन सा कोण। नहीं, रैखिक कोण ही होगा। क्या 4 और 3 रैखिक कोण ही होगा, ठीक है। देखिए कर नीचे ये सीधा रेखा, नहीं सीधा रेखा है। तो बताइए इसका संबंध क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, सॉरी योगफल 180 डिग्री। चलिए 2 और 3 कौन सा कोण है, रैखिक कोण। बताइए संबंध क्या है, योगफल 100। चलिए बताइए 8 और 6 कौन सा कोण है। 8 और 6 शीर्षाभिमुख कोण चाहे सम्मुख कोण, एकदम सामने है, देखिए तो। हाँ सब लिखा हुआ है, नहीं सब लिखाया हुआ है। और देखिए जो बच्चा अगर मान के चलिए कि इसको नहीं ठीक से समझ में अभी आ रहा है तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, उस पर बनाया हुआ है, देख लीजिएगा वीडियो, ठीक। तो देखिए चलिए बताइए, तो 7 और 5 कौन सा कोण है। शीर्षाभिमुख कोण चाहे सम्मुख कोण, ये दोनों का संबंध क्या होता है, आपस में बराबर, आपस में। चलिए सबके पिछला और फिर हम रिवाइज कर देंगे। चलिए बताइए इसी तरह से 4 और 7 कौन सा कोण है। 4 और 7 कौन सा कोण है, संगत कोण। संगत कोण के संबंध क्या होता है, आपस में बराबर। संगत कोण के संबंध आपस में, तो नहीं बोल रहे हो, वो सब नहीं बोल रहे। हाँ ये जो है कोण, ये कोण दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों संगत कोण है ना। तो कैसे बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर होते हैं, याद रखना है, समझ गए। संगत कोण बराबर होते हैं, समझ गए। हाँ कोई चीज सिद्ध करना है तब कहोगे ना कि कैसे, तो संगत कोण से चाहे रैखिक कोण से सिद्ध करोगे तब ना पता लगेगा। अभी तो आपको बात याद रखना है कि इतना होता है, समझ गए। हाँ संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, चाहे वो एकांतर बाह्य हो चाहे एकांतर अंतः हो, दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं। रैखिक कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। आ रहा है बात समझ में। संगत कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये बात याद रखना पड़ेगा ना। तो इस तरह से बताइए आप 2 और 5 कौन सा कोण है। 2 और 5 कौन सा कोण है, कौन कौन है, संगत कोण है। एक देखिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, एक ऊपर तो एक नीचे, एक नीचे तो एक ऊपर। अब देखिए नीचे हुआ तो ऊपर हुआ कि नहीं, ये ऊपर हुआ तो नीचे हुआ कि नहीं, क्या, रुक जाइए। 2 और 8 इसका तो अभी नहीं बताए हैं, लेकिन पहले बतैले हैं। तो देखिए अगर एकांतर कोण के, यानी कहने का मतलब है कि अंदर में तिर्यक रेखा के, ध्यान से समझिएगा, तिर्यक रेखा के अंदर में एक ही तरफ के कोण का, एक ही तरफ के कोण को हम समपूरक कोण कहते हैं। कौन कौन हो गया ये, तो बताइए 2 और 8 कौन सा कोण, 3 और 7 कौन सा कोण। समपूरक कोण में क्या संबंध होता है, उसका योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए रैखिक के योगफल 180 डिग्री होता है, संपूरक के योगफल 180 डिग्री होता है। और कोई है इसमें, नहीं, 2 गुना है इसमें,
हाँ, और बाकी सब आपस में बराबर होते हैं। फाइनल। चलिए, तो एक और चित्र बनाते हैं और फटाफट आप लोग बता दीजिए, एकदम धड़ाधड़ ऐसे हम खींच देते हैं। ठीक, खींच देते हैं, खींच दिए। ये सब मान लीजिए इधर भी समांतर है, ये सभी समांतर है। क्लियर? आए, सब समांतर है, समझ गए? अब हम कुछ अंक देंगे। ठीक, चलिए, दो, चाहे मान लो, एक मिनट, ये मान लीजिए 60 डिग्री है। क्लियर? ये हमको पता नहीं है। ठीक, अब बताइए, ये हमको पता है, ये हमको पता है कि ये है 100 डिग्री। क्लियर? कितना है? 100 डिग्री। 100 डिग्री नहीं कीजिए, इसको और कम कर दीजिए, 40 डिग्री। कितना है? 40 डिग्री। ये 40 डिग्री है, और इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये है 160 डिग्री। क्लियर? हाँ, 160 डिग्री। तो जब आप लोग बताइए ई कोण कितना होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ई वाला कोण, हाँ, आई कोण भी बताइए, बोलिए। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में? क्या है, बता सकते हैं? ई कोण, आई कोण कौन सा कोण हुआ? तो ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण आपस में। बताइए, ये 40, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, ये समांतर रेखा है ना, तो समांतर रेखा, तो ये तिरछा कर दिए, तो इस कौची काम कर रहा है? ये संगत के काम कर रहा है, संगत के काम कर रहा है ना। तो बताइए, ध्यान से देखिएगा, देखिए फिर से समझिए। ये रेखा पहले इस सब के भरना है, पूरा का भरना है, एकरो भरना है, एकरो भरना है, एकरो भरना है, एकरो भरना है। ठीक है, यहाँ भी भरना है, यहाँ भी भरना है। कितना भराएगा? ठीक, तो चलिए बताइए, ये 40 हो गया ना। बोलिए, संगत कोण से भी 40 होगा, हो जाएगा। ये कितना होगा? 40। अब बताइए, इस समूह कोण से कोण कितना हो जाएगा? ये 40, क्योंकि समूह कोण आपस में, एकड़ समूह की हो जाएगा, तो ये 160 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ये 40 से कितना होगा? कैसे? समूह कोण से। बात समझ में आ रहा है? हाँ, समूह कोण आपस में बराबर होते हैं, अभी पहले बताया ना। अब हमको ये पता नहीं कि ये कोण कितना है, ये कोण कितना है। ठीक, तो देखिए, ई कोण आई कोण संगत कोण के काम कर रहा है कि नहीं? क्योंकि तिर्यक रेखा है, ये समांतर रेखा होगा, तो ये तिर्यक रेखा होगा, तो एगो ऊपर एगो नीचे, तो ये बताइए 160 हो जाएगा, तो ये भी 160 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये भी 160 हो जाएगा, तो ये भी 160 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? समझ में आ रहा है? हाँ, एक मिनट, ये 40 समूह कोण, ये वाला, ये, हाँ, ये 40 हो जाएगा ना। बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है? ये 40 है, बताओ, यहाँ 40 हो जाएगा, ये कितना होगा? 160। बोलिए, आइडिया मिला कुछ है? हाँ, ऐसे धीरे 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 जब मैथ बनाने लगेंगे ना, तो आपको खूब बढ़िया से आ जाए। जो बच्चा अगर मान लीजिए कि ये नहीं देखा है, तो देख लीजिएगा, वीडियो में सब समझाइले हैं। ठीक ना? चलिए, इसको मिटा दें। हाँ, चलिए, 3 और 7 कौन सा कोण है? बढ़िया से, संपूरक कोण। अंदर में एक ही तरफ के, एक ही साइड में संपूरक कोण होता है ना, दोनों का एक फल 100। हाँ, चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़े ना। चलिए,